इराक सीरिया की जो भूमध्य सागर तक जाने वाली पुरानी ऑयल पाइपलाइन फिर से जिंदा होने की तैयारी हो रही। जी हां, इराक और सीरिया ने मिलकर एक लंबे समय से बंद पड़ी ऑयल पाइपलाइन को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है, जो इराक के क्रूड ऑयल फील्ड्स को सीरिया के भूमध्य सागर तट से जोड़ती है। मकसद है एक्सपोर्ट के नए रास्ते खोलना और खाड़ी क्षेत्र पर निर्भरता कम करना। ये क्यों हुआ है? तो इराक जैसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर के लिए अभी भी उसका ज्यादातर एक्सपोर्ट खाड़ी के रास्ते और हॉर्मुज जलमडमरू मध्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय बड़ा जोखिम बन जाता है। और भूमध्य सागर के रास्ते एक वैकल्पिक एक्सपोर्ट मार्ग खोलने से इराक को ज्यादा लचीलापन मिलेगा और वह अपने क्रूड को यूरोपीय बाजारों तक सीधे और तेजी से पहुंचा सकेगा। तो दोस्तों, ये क्यों मायने रखता है? तो यहां पर ये समझिए कि यह खबर सीधे तौर पर ग्लोबल एनर्जी रूट्स की जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। अगर यह पाइपलाइन प्रोजेक्ट पूरा होता है तो इराक की एक्सपोर्ट क्षमता और सौदेबाजी की ताकत बढ़ेगी और खाड़ी क्षेत्र पर दुनिया की निर्भरता थोड़ी कम होगी। और भारत के लिए भी यह अहम है, क्योंकि भारत क्रूड ऑयल का बड़ा आयातक है और सप्लाई के नए और सुरक्षित रास्ते खुलने से लंबी अवधि में कीमतों में स्थिरता आने की संभावना बनती है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी की भी बात करें तो दोस्तों, यहां पर जोखिम यह है कि सीरिया की राजनीतिक स्थिति अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं है, इसलिए इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा होने में लंबा वक्त और भरोसा दोनों चाहिए। अवसर यहां पर यह है कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह मिडिल ईस्ट में एनर्जी सप्लाई रूट्स को डाइवर्सिफाई करेगा, जिससे किसी एक क्षेत्र में तनाव का असर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर उतना गहरा नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की दोस्तों अगर हम बात करें तो जब ये बनके तैयार होगा तो ऐसे समय में अगर ये मान के चलें अगले 5 साल में पाइपलाइन चालू हो जाती है तो ये मिडिल ईस्ट के एनर्जी एक्सपोर्ट मैप को स्थायी रूप से बदल सकती है और खाड़ी क्षेत्र पर दुनिया की निर्भरता को थोड़ा कम कर सकती है।